हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ कंपनी। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ कंपनी लॉ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कंपनी का मीनिंग क्या है? Meaning of company. A company is an artificial legal person incorporated under a company act. कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर ए कंपनी एक्ट विथ ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर और मेंबर्स। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब कंपनी की अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो कि उसके ओनर्स या मेंबर्स से अलग होती है। इसमें कंपनी और मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन हैं। द कंपनीज एक्ट वाज पास्ड फर्स्ट इन द ईयर 1956 बट नाउ रिप्लेस्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट है वो फर्स्ट पास हुआ था इन द ईयर 1956 बट अमेंडमेंट के द्वारा वो रिप्लेस्ड हुआ है बाय द कंपनीज एक्ट 2013। Okay, the Companies Act 2013 contain 470 section and 7 schedules. Companies Act 2013 में 470 section है और 7 schedules हैं। The entire act has been divided into 29 chapters. पूरा act 29 chapter में divide किया गया है। Okay, then definition of company. Definition of company क्या है? Under Section 2, Subsection 20 of the Companies Act 2013, a company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Okay, Section 2, Subsection 20 of Companies Act 2013 क्या कहता है? कंपनी मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी जो इस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 या किस पुराने कंपनी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेटेड की गई हो उसे कंपनी कहते हैं। ओके, देन ए कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन। ओके, कंपनी क्या है? कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है who contribute money or money is worth to a common stock and employed for a common purpose, it in some business or trade, who share the profit and loss arising therefore. ओके, इसका मतलब कंपनी एक बेसिकली एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन है जो सब मिलके पैसा, मनी या फिर मनी इज वर्थ कंट्रीब्यूट करते हैं और उसे एक कॉमन बिजनेस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस उस बिजनेस से होता है वो सब मेंबर मिलकर शेयर करते हैं। ओके, इट इन सम बिजनेस और ट्रेड वो शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयरफॉर। इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उस बिजनेस से होता है वो सब मेंबर्स मिलकर शेयर करते हैं। इन सिंपल टर्म, इन कंपनी लॉ, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन created by law having a separate legal existency, perpetual succession and limited liability. सिंपल टर्म में बताएं तो कंपनी एक लॉ के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ओके, जो एक सेपरेट आइडेंटिटी रखती है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखती है जो कि ओनर से अलग होती है। इसमें कंपनी एक अलग पर्सन है और ओनर या फिर शेयर होल्डर एक अलग होती है। इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कंपनी बंद नहीं होती। जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी कंटिन्यू चलता रहता है और इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब मेंबर का लॉस सिर्फ उनके इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड होती है। मतलब द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। इसका मतलब शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर एंड द पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज टू पे कंपनीज डेट। जो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यूज़ नहीं होता। ओके, देन फीचर्स ऑफ कंपनी।
First feature, incorporated association. A company is an incorporated association of person formed and registered under the Companies Act. मतलब कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, मतलब ये तभी बनती है जब वो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है. ओके, देन ए मिनिमम ऑफ 7 पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी. एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 पर्सन रिक्वायर्ड है. एंड व्हाइल ए मिनिमम 2 पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी. एंड प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं. Then separate legal entity. The term separate legal entity means that a company has its own legal identity which is distinct and separate from its member. मतलब कंपनी के अपनी अलग लीगल आइडेंटिटी होती है जो कि मेंबर से बिल्कुल सेपरेट. इसमें कंपनी एक अलग पर्सन है एंड शेयर होल्डर अलग पर्सन है. Once a company is registered, it becomes a legal person in the eyes of law. रजिस्टर होने के बाद कंपनी एक लीगल पर्सन बन जाती है. वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और केस कर सकती है या उस पर केस हो भी सकता है. देन परपेचुअल सक्सेशन. द एग्जिस्टेंसी ऑफ कंपनी इज कंटिन्यूअस इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन ओनरशिप और मैनेजमेंट. कंपनी के लाइफ कंटिन्यूअस होती है, मेंबर्स आए या चले जाएं उसमें कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एक कंपनी हैज़ ए कंटिन्यूस एग्जिस्टेंसी. कंपनी का कंटिन्यूस एग्जिस्टेंसी होता है विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और डिपार्चर ऑफ इट्स मेंबर. ओके, डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिजाइनेशन से कंपनी बंद नहीं होती है. मेंबर में कम एंड गो, मेंबर आते जाते रहते हैं बट द कंपनी कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट until it is legally dissolved. कंपनी तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक उसे लीगली डिसॉल्व नहीं किया जाता. ओके, देन लिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड. कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सिर्फ उनके शेयर के अनपेड अमाउंट तक होती है. ओके, इसका मतलब द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑन पेड ऑन देयर शेयर. शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू अमाउंट ऑन पेड ऑन देयर शेयर एंड देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज टू पे कंपनी डेट. कंपनी डेट के लिए उनके पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं किया जा सकता है. देन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर. Transferability of share allow a shareholder to sell or transfer their share to another person without affecting the company's existence. Transferability of share allows shareholder to sell or transfer their share to another person. Companies के shareholder can sell और ट्रांसफ़र देयर शेयर टू अनदर पर्सन. कंपनीज के जो शेयर होल्डर है वो दूसरे पर्सन को अपने शेयर सेल और ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कंपनीज एग्जिस्टेंस. इसका मतलब कंपनी के शेयर को एक शेयर होल्डर दूसरे को बेच या ट्रांसफ़र कर सकता है बिना कंपनी के एग्जिस्टेंसी को अफेक्ट किए. पब्लिक कंपनी. In public company, shares are generally freely transferable, while in private company, transfer are restricted to maintain control. Public company में shares freely transferable हो सकता है, जबकि private company में transfer restricted होता है. Okay, then this feature provides liquidity to investor and flexibility in ownership. Okay, ये feature investor को liquidity और flexibility देता है. Okay, then artificial person by law. A company is an artificial legal person created by law. It comes into existence only through a formal process or registration as prescribed by law. कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाया जाता है. मतलब वो इंसान नहीं लेकिन लॉ के हिसाब से एक पर्सन के जैसे राइट्स और ड्यूटीज़ रखती है. ओके, It comes into existence only through a formal process of registration as prescribed by the law. कंपनी को रजिस्टर करने के बाद ही उसका एग्जिस्टेंसी होता है. ये एक फॉर्मल प्रोसेस है बाय द लॉ. Since a company is an artificial person, it has right and duties similar to those of a natural person. मतलब वो इंसान नहीं है लेकिन लॉ के हिसाब से एक पर्सन के जैसे राइट और ड्यूटीज़ रखती है. इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बी स्वेट इन द
इन इट्स ओन नेम। ओके, वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कंट्रैक्ट कर सकती है और कोर्ट में केस कर सकती है और उसके नाम से भी केस हो सकता है। देन मैनेजमेंट बाय BOD। ए कंपनीज डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड आउट बाय BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, कंपनीज के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, वो मैनेजमेंट होते हैं, वो कौन करता है? BOD करते हैं। व्हिच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो कि इलेक्टेड होते हैं बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजन, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी एंड इंश्योरिंग दैट कंपनी ऑपरेट्स इफिशिएंटली एंड लीगली। कंपनी का डेली काम BOD करता है, जो शेयर होल्डर द्वारा इलेक्ट किया जाता है। बोर्ड बिजनेस डिसीजन लेता है, पॉलिसी बनाता है और इंश्योर करता है कि कंपनी इफिशिएंट और लीगल तरीके से चले। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर यूजुअली डिस्टिंक्ट। यहाँ ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होती है। ओनर कंट्रोल तो रखता है पर डेली काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। द मेंबर्स एज ओनर, मेंबर्स और शेयर होल्डर ओनर होते हैं, exercise control through voting and oversight, but they do not usually participate directly in daily management। मतलब डेली मैनेजमेंट शेयर होल्डर नहीं करते हैं, वो कंट्रोल रखते हैं पर डेली काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। कंपनी के जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो सारे BOD करते हैं, जो कि इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट